परगेटरी का कितने लोगों को मालूम है? बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है परगेटरी। है ना? पादरी साहब को मालूम है ना परगेटरी? परगेटरी का मतलब मालूम हो गया आपका? कोई मर गया तो किधर है? तड़पने वाला है, थोड़ा कष्ट का जगह में। आप थोड़ा पैसा दे देगा तो पादरी साहब 1 महीना या 1 साल आप पैसा देगा तो आपका पापा मम्मी, आप सोचेंगे मुझे पालन पोषण किया, मेरा पापा मम्मी उधर तड़प रहा है, चलो भाई आज 1000 देंगे, पहले 2000 देंगे, ऐसा पैसा दे देकर उनको क्या करेंगे? परगेटरी से फरदोष में ले जाएंगे। हाँ ठीक है, वो भी है। जितना आपका पापा मम्मी के लिए जितना ज्यादा पैसा देगा उतना अच्छा जगह में वो रहेगा। तो बच्चे लोग क्या करेंगे? ये रोमन कैथोलिक कैसा अमीर बन गया, वो बात देखने से बहुत है। सोने का सीढ़ी में चलता है। कितने 7 करोड़ विश्वासियों को मार डाल के उनका पैसा पूरा इकट्ठा कर दिया, धन दौलत इकट्ठा कर दिया, फिर प्रभुभोज बेचना शुरू कर दिया। कितने कितने बोल पाप का माफी के लिए भी पैसा। सुबह बताया वह बात भी इसके साथ मिलाना है। सुबह मैंने बताया परगमस में कैसा शैतान का सिंहासन आया। परगमस में शैतान का सिंहासन कैसा बना उसके बारे में सीखा। अभी कैसा शैतान का सिंहासन परगमस से जाकर अभी किधर में है? रोम में है। अभी शैतान का सिंहासन प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में पढ़ाएंगे। तब रोम में, रोमन कैथोलिक में सिर्फ नहीं बल्कि वन वर्ल्ड रिलीजियन, सारे धर्म मिलकर एक है, उसके लिए लीडरशिप देगा रोमन कैथोलिक। वो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में मैं उसका अभी का पूरा इतिहास बताएंगे। अभी का मतलब जो क्या क्या पिछले दिनों में हुआ है, अभी जो चल रहा है उसका तारीख के साथ, अभी पूरा क्लियर डेट और सब मेरे पास है। अभी जो चल रहा है, जो जानवर 10 सिंग और 7 सिर वाला, वो है वन वर्ल्ड रिलीजियन। उसको वो शैतान का शक्ति, उसके ऊपर बैठा हुआ औरत है, क्रिमची रंग पहना हुआ, रोमन कैथोलिक कलीसिया, मिस्ट्री मदर ऑफ हार्लट्स या वेश्याओं का माता। उसके बाद मदर ऑफ हार्लट्स, उनके साथ कितना वेश्या का बेटियां हैं। बाकी कलीसिया, बाकी धर्म कैसा उसमें शामिल होता है। जैसा 2 साल पहले पोप जॉन जो मरने के पहले हमारा हिंदुस्तान में आकर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चलाया विज्ञान भवन में, उन्होंने बताया, हमारा हिंदुस्तान में हुआ, उन्होंने बताया जैसा उन्होंने सारे। आइए प्रकाशित वाक्य 2:14 पढ़िएगा। इस कलीसिया का गलती बता रहा है, क्या गलती है? 2:14 प्रकाशित वाक्य 2:14 जो परगमस का कलीसिया का गलती। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें। अभी इधर में परगमस कलीसिया के बारे में बताता है, यफसुस का कलीसिया के बारे में क्या बताया, स्मिरना का कलीसिया के बारे में क्या बताया, लेकिन इधर में आते वक्त पीछे हटे हुआ हालत क्या होता है और गहरा होता जाए। पर यफसुस का कलीसिया को क्या था? पहला प्रेम से वो हार गए। इधर में आते समय में इसे भी बहुत भारी बात क्या है, बिलाम का शिक्षा के बारे में। ये बिलाम के बारे में हम देखते हैं, ये इस्राएली लोगों के खिलाफ बालाक नबूवत देने के लिए बिलाम को बुलाया था। अब दूसरा पत्रोस 2:15 भी पढ़िएगा। दूसरा पत्रोस 2:15। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। हाँ,
कलीसिया में पत्रुस भी थोड़ा चेतावनी देता है बिलाम के मार्ग में चलने के लिए। यह बिलाम का मार्ग क्या था, इस बात को समझना है तो गिनती 23, 24 और 25 अच्छी तरह पढ़ेगा तो मालूम होगा। गिनती 23 का 8, 9 पढ़िएगा। गिनती 23 का 8, 9। परंतु जिन्हें ईश्वर ने नहीं शाप दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। देखिए, आप सबको मालूम है बिलाम, बालाक ने बिलाम को लाया ताकि इस्राएल के लोगों को, इस्राएलियों को श्राप दे ताकि उनको हरा सकेगा। लेकिन जिन्होंने श्राप देने के लिए आया वो श्राप नहीं दे सका। इस्राएल की खूबियों के बारे में बता रहा है। उसका 23 का 23-24 पढ़िएगा। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकेगा, और इसराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। हाँ, परंतु याकूब और इसराइल के विषय अब यह कहा जाएगा हाँ, कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हाँ, सुन, वह दल सिंहनी की नाई उठेगा, हाँ, और सिंह की नाई खड़ा होगा। हाँ। देखिए इसराइल के बारे में कितना शक्ति से वो बता रहा है। इसराइल के खिलाफ कोई जादू टूना नहीं चलेगा, शेरनी की तरह खड़ा होगा और दुश्मनों को खत्म करे। लेकिन ये बिलाम ने बाला को और कुछ बात बता के गया। वो हम 25वां अध्याय में पढ़ते, 25 का 1 से 9 तक पढ़िएगा। 25 का 1 से 9 तक। इसराइली शितीम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इसराइली बारपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इसराइल पर भड़क उठा, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इसराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इसराइली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। और जब इसराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इसराइली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली, और उस इसराइली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इसराइलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई, और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। हाँ, इधर देखना। अभी आप नोट लिखने से बढ़कर इधर अच्छी तरह समझने के लिए शुरू करें। पवित्रदाई से और अलगदाई से चलने वाला इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बिलाम आया, तो श्राप के जगह में आशीष दिया। तब उन्होंने बाला को बोला, जब तक इनका अलगदाई को नहीं तोड़ेगा तब तक इनके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकेगा। उन्होंने कुछ सलाह दिया, क्या है, तुम्हारा लड़कियों को किसी ना किसी तरीके से इस्राएली नौजवान देख करके पसंद करके उनके साथ शारीरिक काम करें और उनके साथ शादी करने का योजना बनाओ, ताकि इस्राएल का अलगदाई खत्म हो जाए। तो मोआबियों ने क्या किया, अपने अपने बेटियों को सुंदर बनाकर इस्राएलियों के कैंप के दाहिने बाएं इधर उधर घूमने के लिए भेजा। तो जब इन लोग घूम कर आते तो नौजवान लोग उसको देकर उनको उनके पास चलने लगा। तब इस्राएल के बुजुर्ग लोग सोचा, ये नौजवानों को हम क्यों डांटे, तो उन लोग खामोशी से रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने बोला, सारे बुजुर्गों को पकड़कर क्या करो, धूप में लटका दो। उनका गलती क्या था, ये नौजवान लोग लड़कियों को देकर उनके वश में होते समय में उनको डांट कर सीधा
रखने का काम किसका था? बुजुर्गों का था। सुबह से लेकर शाम तक सारे बुजुर्गों को पेड़ में लटका के रखा। क्या रखा? उनका गलती क्या था? नौजवानों को डांट कर उनको सिद्ध करके नहीं रखा। उन लोगों को, उनके अंदर में इतना दिलेरी आ गया, बुजुर्गों के सामने एक ने एक लड़की को लेकर कैमे के अंदर आया, तो फिर एक आदमी को जोश आ गया। उन्होंने जाकर एक तलवार लेकर उनको दोनों को क्या किया, ऊपर से नीचे को मारकर एकदम उनको खत्म कर दिया। 24,000 लोग उधर मर गए। इस्राएली बुजुर्गों को प्रभु ने छोड़ा था, पब्लिक में बुजुर्गों को क्या कर दिया? पेड़ में धूप में लटका के रखा, पब्लिक में। कारण क्या था? नौजवान लोगों को, जब ये नौजवान लड़की लोग आकर उनको अपने वश में करते समय में नौजवान लोगों ने उनको नौजवान लोगों को बुजुर्गों ने डांट कर नहीं रखा। अभी हम मसीह में आगे बढ़ रहा है, हमारे बीच में नौजवान लोग, नौजवानी लड़का लड़कियां भी आता है, आकर आशीष के जगह में, खुशी के जगह में अपवित्रता लेके आने के लिए यीशु का नाम लेकर आएगा। वो भी विश्वासी बनने का प्लान बनाकर आएगा। वो लड़का भी आएगा, लड़की भी आएगा, ताकि किसी ना किसी तरीके से यीशु मसीह के कलीसिया का पवित्रताई को रोके। आप बोलो, इतना भारी लड़ाई हम लड़ते समय में हमारे अंदर का पवित्रताई को तोड़ने के लिए शैतान कोशिश करता है, नहीं करता है? कितने कोशिश करता है। इस समय में सेवक लोग, एल्डर लोग पूरे जोर से खड़ा होना है। इसका मतलब यह नहीं हम कानून लाए, लीगलिज्म। अभी अच्छी तरह आंख खोलकर आप समझना। अभी लड़के लड़की लोग जीन्स पहनते हैं। कॉलेज में जाने वाला साधारण लड़की लोग ज्यादातर जीन्स पहनते हैं। हम उनके ऊपर कानून लाकर जीन्स नहीं पहनना, उन लोग नहीं पहनेंगे। तो मैंने बोला है आजकल कॉलेज में और जगह में भाई बहन लोग, लड़की लोग भी जीन्स पहनते हैं। तो जीन्स पहन कर एक लड़की को देखते समय में आपके मन में एक चिंता आ सकती है, ये अपवित्र है, मैं सूट पहना हुआ, मैं पवित्र हूं। ऐसा बोलकर नकली पवित्रताई का शैतान भी पेंटेकोस्टल कलीसिया में काफी घुसा हुआ है। कितने पास्टरों को सुनाई दिया? नकली पवित्रताई का शैतान भी कलीसिया में घुसा हुआ है। यह भी शैतान की चालाकी है। कोई नौजवान लड़की लड़का आते समय में उनका कपड़ा नहीं देखना, उनका दिल के अंदर का फूक देखना है। आप उनका कपड़ा देख रहेगा तो आप धोखे खाओगे। आजकल नकली पवित्रताई का शैतान बहुत ज्यादा है, दिखावटी पवित्रताई। तो पास्टर लोग भी इसमें डूब जाते हैं। वो दिखावटी, उनका सफेद कपड़ा देख लिया, कपड़ा पहने का ठग, ओह ये तो पवित्र है। अंदर में खबर है, कब्रस्तान क्या है, अड्डी भरा हुआ है। तो बाहर से किसी को न्याय ना करें। रितु पास्टर सुरजीत का सुनिएगा। रितु
कल उन्होंने कॉलेज में जाना है, उन्होंने मुझे पूछा, कॉलेज के लड़की लोग सब जीन्स पहनते हैं, मैं जीन्स पहनने से क्या होगा, मुझे कलीसिया में आ सकता है? मैंने बोला बेटी, पास्टर सुरजीत को बोलना, मैं भी मुझे याद रहेगा तो बोलेगा, बाकी लड़की लोग पहनते हैं उसी मुताबिक आप भी जीन्स पहनो, लेकिन टाइट करके नहीं, अपने आप को दिखाने वाला नहीं, जीन्स पहनकर आप जाओ। आप जीन्स पहनने के बिना जाएगा, आप नौजवान लड़कियों के पीछे जाएंगे, उन लोग सब जीन्स पहना हुआ है, आप सीधा पैजामा कुर्ता पहना हुआ है, तो आपके मुंह से निकलने वाला वचन उन लोग स्वीकार कभी नहीं करेगा। आप उनके बीच में जाएगा तो वो बोलते हो ये तो बड़ा पुरानी लड़की, जंगली लड़की आया है, इनका बातें ना सुने। मैंने बोला कोई टाइट जीन मत पहने, आपका शरीर को दिखाने का जीन मत पहने, बल्कि पौलुस बोलता मैं सबके लिए सब कुछ बन गया, लेकिन परमेश्वर के वचन के अधीन में रहते हो। मैंने बोला कोई टाइट जीन मत पहनो, जीन पहनकर उनके बीच में जाओ, जीन पहनकर उनके बीच में जाकर क्या करो, वचन बताओ, ताकि उन लोग भी प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु का वचन सुनने के लिए उनके मन के अंदर कोई पहले ही दरवाजा मत बने। प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते, प्रभु यीशु मसीह किसका दोस्त था? पापियों का चुगल। यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह शिमोन के घर में बैठा, भक्ति वाला बड़ा कपड़ा, पूरा लंबा कपड़ा पहनकर अच्छा भक्ति का वाला शिमोन बैठा हुआ है। यीशु के पास आकर वो बहन मगदलीनी मरियम आकर उनके आंसुओं के द्वारा उनका पाव धोते समय में शिमोन ने बोला अगर ये नबी होता तो इनको मालूम हो जाता ये औरत कौन है। प्रभु यीशु उस बहन को सहा, उन्होंने आंसुओं के साथ उनका पाव धोया और उनका बाल से पोंछा। यीशु उस औरत का दिल देखा, शिमोन क्या देखा? उनका बाहर का कपड़ा देखा। तो आप जब उद्धार पाए हुए लोगों को आप देखें, जब उद्धार पाके आने के बाद उनको ये शरीर, ये कपड़े के बारे में कोई जिद नहीं रहेगा, मुझे जीन चाहिए, मुझे ऋतु क्यों पूछा, उनके मन में इसको पहनने का मन नहीं है, लेकिन कॉलेज में सारे लड़की पहनते वक्त मैं क्या करूं? तो ये मॉडर्न दुनिया में हम रहते समय में वचन के अधीन प्रार्थना करते हुए, इसी मुताबिक आपके सामने बैठे विकास मुझे बताया, मुझे बॉम्बे में और गोवा में जाते समय में, नौजवानों के बीच में जाते समय में लोग, नौजवान दूर हो जाता है, कारण उनका बाल काफी पक गया, सफेद बाल हो गया। उन्होंने बोला मैं इस बाल को डाई करूं, उन्होंने बोला मैं काफी दिन प्रार्थना किया। मैंने बोला मैं आपको बताऊंगा, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप मर्जी देगा, प्रभु देगा। तो फिर 2 दिन के बाद प्रभु की आत्मा मुझे शक्ति से बोला उनको बाल डाई करने के लिए बोलो। मैंने बोला जाकर बाल डाई करने का लेके आओ। उन्होंने लेके आए, मैं उसके ऊपर वो डाई करने वाला वो पैकेट और डब्बा था, जो बोतल था, उसके ऊपर प्रार्थना करके दिया, जाकर करो। क्यों? उनको हमको फिल्म इंडस्ट्री तक भी पहुंचना है, फिल्म के लोगों के बीच में भी पहुंचना है, बड़े बड़े लोगों के बीच में, हर किस्म के लोगों के बीच में प्रभु का वचन लेकर पहुंचना है। तो हम उसके अनुसार जाना है। अगर विकास को देखो, मेरा बाल ऐसा करने में मुझे वह लड़की लोग मुझे पसंद नहीं करता, तो उन्होंने चुप कर क्या करना था, डाइंग करके मेरे पास, मैं पूछने से मुझे मालूम होना था
ओ विकास का बाल, मैंने पहले उनको किसी का बाल नहीं देखता, मुझे उतना टाइम नहीं होता, चिंता नहीं होता। उनके अंदर डाई करके अपना सुंदरता को बना दिखाने का कोई मन नहीं था। उनका मन था कैसा भी हर जगह में लोगों को। फिर भी मैं प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ा। इसका मतलब ये नहीं चलो ऐसा मैंने बोल दिया विकास को डाई करने के लिए, कल सब लोग बोतल लेकर आ रहा है, दवाई लेके आ रहा है, मुझे डाई करना है, तो मैं उसी डाई मशीन आपका मुंह में डाल देगा। पहले सबके लिए सब कुछ बनना है। वो किस कारण के लिए? यीशु की सेवा के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं, जम्मू से प्रभु ने एक लड़के को दिया क्रिकेट टीम के अंदर में भेजने के लिए। अब ये ऑल इंडिया क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गया, ऑल इंडिया क्रिकेट टीम में है, लेकिन चुना हुआ 15 में अभी तक आया नहीं। हमारा इधर से जम्मू से गया गवाही के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में भी असली वचन बताने के लिए, उधर में फिल्म एक्टर बनने के लिए नहीं, उधर में भी घुसने के लिए हर लोगों के, आजकल जमाने में लोगों के मन के अंदर ये होता है, भक्ति वाले को थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना, आधा कपड़ा पहना को देखा तो ये तो भक्ति करने वाला, वो तो जंगली है भाई। आपको देखते ही दूर से उन लोग क्या बोलेंगे? मुंह उठाएंगे, जंगली है। तो इसलिए पौलुस बोलता है मैंने सबके लिए क्या हुआ? सब कुछ पहना। आपको मालूम है पौलुस मिस्र यरूशलेम में आया, यहूदी लोग सब उनके खिलाफ हो गए, तब पतरस वगैरह बोल दिया हमने कुछ नौजवानों को तैयार किया है, तुम जाकर उनका मुंडन करवा दो, इस्राएल लोगों के लिए उनका मुंडन करवा दो। लेकिन मुंडन करवाने का कोई जरूरत नहीं है, वो किसका कानून है? लेकिन यहूदी लोगों के बीच में, इसलिए सांप के मानिंद अक्लमंद, अगर आप में से कोई लड़की लड़के जाकर डाइंग करके आए, मुझे मालूम होता है आपका बाल मैं काट कर फेंक दूंगा, क्योंकि आपको उसके लिए क्या है? आपका मन के अंदर उसका इच्छा है। लोग जांचे, मैं बोलने का विषय क्या है? कैसा जांचे? कपड़ा को, बाहर का कपड़ा देखे तो शैतान होके कलीसिया के अंदर बैठेगा, व्यभिचार होता रहेगा, आपको कुछ भी मालूम नहीं होगा, व्यभिचार होता रहेगा। आप बोलेंगे वो बाहर में हो तो बड़ा लंबा, इधर तक कपड़ा है, इधर तक का कॉलर भी, इधर ओ तो पवित्र है, पवित्र। आजकल मैं उस नकली पवित्रता का फाड़ने वाला हूं, मैं तुम्हारा नकली पवित्रता को फाड़ूंगा। हमको चाहिए कलीसिया में कैसा चाहिए? यीशु ने बोला बुरे दृष्टि से देख लिया तो व्यभिचार हो गया, व्यभिचार का मन नहीं आना है। इसका मतलब ये नहीं आप कपड़ा पहनते समय में, आराधना में आते समय दूसरों को फंसाने का कपड़ा पहनकर आ जाए। पवित्र आत्मा से पूछे, पवित्र आत्मा से पूछे। हमको लीगलिज्म बिल्कुल नहीं चाहिए। लीगलिज्म कलीसिया से पवित्र आत्मा का काम को बर्बाद करता है। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। तुम ऐसा बोलने वाला कौन है जब कलीसिया चलाने के लिए पवित्र आत्मा है? तो लीगलिज्म नहीं चाहिए। पेंटिकोस्टल में, केरला में बर्बादी कैसा हुआ? जेवर नहीं पहना, जेवर नहीं पहना। पेंटिकोस्टल लोग अभी आप लोगों के पीछे हम जेवर नहीं पहनता है तो हम पवित्र है। देखो तुम्हारे अंदर अच्छा साड़ी के पीछे, अच्छा सामान के पीछे तुम्हारे अंदर लालच इतना भरा हुआ है। तुम क्या बोलते हैं? ओ मैं तो बैंगल्स नहीं पहनता हूँ, चूड़ी नहीं पहनता हूँ, मैं कान में नहीं पहनता हूँ। देखो तुम्हारे अंदर कबर बना हुआ है, लालच का कबर। क्या चाहिए? ओ साड़ी देख रहे हो, वो मुझे चाहिए, वो सूट चाहिए तो वो चाहिए, वो शर्ट मिल गया तो। इसलिए मेरे प्यारों सेवकों, नकली पवित्रता का कपड़ा फाड़े। नकली पवित्रता के अंदर शैतान छुपकर बैठता है। दिखावटी पवित्रता के अंदर शैतान छुपकर बैठा है। नकली पवित्रता ही नहीं, असली पवित्रता। परमेश्वर से, आत्मा से पूछे। नकली पवित्र, दिखावटी पवित्रताई में शैतान को आराम से बैठने का कोई मुश्किल नहीं है। पर यीशु मसीह ने बोला तुम कपड़ा भी लंबा चौगा पहनता है, ये भी सब कुछ करता है, लेकिन अंदर में क्या है?
पूरा कबर सफेदी किया हुआ है। तो बालाम का शिक्षा क्या था? नौजवानों को भेजा। तो इसी मुताबिक आपके कलीसिया में नौजवान लड़की लड़के आए तो पास्टर लोग उनका कपड़ा देकर उनको न्याय ना करें, उनको दिल को देखें। दिल को देकर उनसे पूछे कैसा है, तुम कैसा चलना चाहते हैं, उनके अंदर का सुंदरता को समझे। इसके लिए जागते रहना, कानून के जगह में क्या करते रहना? जागते रहना। तो इस्राएली लोग, लीडर लोग क्या नहीं किया? जागते नहीं रहेगा। फिर उनको क्या किया है? हैं? अभी मैंने विकास को डाई करने के लिए बोला, तो आपको मालूम हो गया कि एक भाई या बहन डाई किया, आप उनको बुलाना। मैं बुलाऊंगा, मुझे मिला तो भाई ये डाई किया, इसका उद्देश्य क्या, किस तरह से, कौन सा उद्देश्य से तुमने ये डाई किया है, पूछना है उनसे। ये पक्षापेत का नहीं है, किसी को किसको आजादी है किसको आजादी नहीं है। इसलिए नकली पवित्रताई शैतान को छुपने का बड़ा अच्छा जगह। यीशु के समय इस्राएलियों के बीच में शैतान किधर छुपा हुआ था? याजकों का नकली पवित्रताई उनका कपड़े के अंदर छुपा हुआ था। देखने से पूरा कैसा लग रहा है। हमको ऐसा ना रहे। जब जमाना बदलता जा रहे तो इसका मतलब नौजवान कोई कपड़ा शर्ट वगैरह बहुत नंगा बनाकर आते हैं तो उनको प्रेम से उनका बात को देकर उनको समझाए, देखो आप थोड़ा पूछो, शीशा में देखो आपको ये अच्छा लग रहा है, ऐसा प्रेम से उनको समझाकर वो दिल उनके अंदर से क्या करे, उनका दिल बदलकर पवित्र आत्मा का योग्य, पवित्र आत्मा का योग्य कपड़ा। आराधना में आते वक्त बाकी तुम्हें पवित्र आत्मा का योग्य कपड़ा पहनते हुए, लेकिन इसके साथ साथ नकली पवित्रता दिखाकर शैतान को छुपाकर लेके नहीं आना। तो अरे को बोलना, आप कपड़ा पहनते समय में पवित्र आत्मा को पूछो। अभी भाई लोग टाइट कपड़ा पहने, बहन लोग जैसा टाइट कपड़ा पहनते हैं तो उसी मुताबिक भाई लोग भी टाइट कपड़ा पहनता है तो अच्छा नहीं है। वो भी पवित्र आत्मा से पूछे, प्रभु मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, कैसा पहनूं। नकली पवित्रता ही ना रहे, असली पवित्रता ही रहे, असली पवित्रता ही रहे, नकली दिखावटी कुछ भी ना रहे। कानून हमको ना चलाए बल्कि पवित्र आत्मा हमको चलाए। मनुष्य का बनाया हुआ कानून हमको ना चलाए बल्कि पवित्र आत्मा हमको चलाए। तो ऐसा बोलते वक्त आप बोलेंगे ऐसा हम कानून पूरा इधर इतना फ्रीडम देगा तो कोई फिर बाद में कलीसिया सब किधर हो जाएगा, कलीसिया सारे कंट्रोल से बाहर जाएगा। तो फिर ये आए भाई, आप आत्मा के अनुसार चलाएगा तो कलीसिया में आग आएगा, पवित्रता ही आएगा, आप लीगलिज्म लाएगा। मैं आपको बताता हूं, माफ करना, एक बेटी था, उनको किसी के साथ प्यार था, शादी करने का तक का प्लान हो गया। मेरे पास में पहुंच गया तो मैंने बात की तो उन्होंने बोला मैं उस लड़के से बात कर सकता हूं। मैंने बोला मेरा मोबाइल लेकर बात करो। मैंने बोला मेरे सामने बात मत करो, अलग एक जगह में बैठकर बात करो, खूब बात करो, जितना बात करना खूब, ताकि उनके अंदर का टेंशन दबाव दबा के रखेगा तो क्या होगा, एक समय भम करके फटेगा, पाप में गिर पड़ेगा। 2-3 बार ऐसा होने के बाद आज मुझे बात करने का मन नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है? फिर 2-3 दिन के बाद तो मैं भूल ही गया बात करने का। देखा, पहले कोई बात करने कहां मौका मिलेगा, कब बात करेंगे करके मौका मिला। भाई जब फ्री टाइम दे दिया तो फिर क्या हो गया, बात करने का मन ही नहीं है। फिर आकर उनको मेरे साथ बात करवा रहा है, उनके लिए प्रार्थना करो।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य का कंट्रोल निकालकर आत्मा का कंट्रोल पूरा आए। लेकिन आत्मा का कंट्रोल आते समय में भी एल्डर लोग देखे, ये आत्मा का कंट्रोल बोलकर शरीर कंट्रोल तो नहीं आ रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति आते वक्त आप पूछकर, भाई तुम क्यों ऐसा कपड़ा पहना है, बहन तुम ऐसा कपड़ा पहना है, सोच पूछने का सारे हक है। नहीं तो आपको इस्राएली लोगों को, एल्डरों को किधर लटका दिया? बोलो एल्डर लोग, बोलो किधर में लटका दिया? परमेश्वर बोला उनको तूब में, पेड़ में क्या करो, लटका दो। वो तो इस्राएल के लिए, तो आपको किधर में लटका देगा, देख लेना। सारे एल्डर लोग भी आपके पास में कलीसिया में, अब ये अपवित्रता लाने, आपको मालूम है लड़की लड़का आपस में, ये जो अमेरिका में होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पहले थोड़ी देर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलते चलते तो ऐसा जब समस्या होता है कलीसिया में, जम्मू के कलीसिया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, नौजवानों को कोई ऐसा सोचे तो मुझे थोड़ा मौका देना, मैं उनसे बात करेंगे, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उन नौजवान लड़की लड़कों से प्रेम से बात करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको उस गड्ढे से उतारने के लिए उनको समझाएंगे। किसी तरह से पवित्र कलीसिया के अंदर गंदगी आने नहीं देना। दिखावटी अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप कलीसिया में उसको फ्रीडम नहीं देगा तो कॉलेज में उन लोग क्या करता रहेगा? बातें करेगा, घर में बातें करेगा। तो कलीसिया में ऐसा समस्या अपना पास्टर के पास आकर मैं इन समस्या से छुटकारा पा सकता हूं करके फ्रीडम होना चाहिए। मैं मेरे पत्नी को बताया था, सूसन इधर बैठी है, मेरा बेटा और बेटी दो ही है। मैं उनको बोला, उनको अलग अलग कमरे थे उधमपुर में रहते समय में। मैंने मेरा पत्नी को बोला कभी भी उनका कमरे में जाते हो दरवाजा खटखटा कर ही जाना। तू मां है बोलकर बता रहा था मेरा पत्नी को। मैंने बताया सूसन और फिन्नी के कमरे में जाते समय में दरवाजा खटखटा कर जाना। मेरा पत्नी बोला, मैंने बोला आप जाकर जल्दी दरवाजा खोलकर अंदर नहीं जाना। हमारा बच्चों को हमारा घर में पूरा फ्रीडम, आजाद फ्रीडम अनुभव होना है। मैं ऐसा क्यों बोला है? कभी भी स्कूल में बच्चे लोग छोटे छोटे गंदे किताब लाता है, वो आपस में शेयर करता है। हो सकता है मेरा बेटी या बेटे के पास भी ऐसा किताब आए और उन्होंने चोरी चोरी पढ़ने के जगह में घर में आकर आराम से पढ़े, ताकि उनको मालूम हो जाए मेरे घर में मुझे फ्रीडम है, तो पाप को छुपाने के लिए कोशिश नहीं करेगा। मैं ऐसा उनको फ्रीडम देते समय में सुबह आत्मा में आराधना भी ठीक करता था। तब मेरा बेटी और बेटा पर्सनली मुझे बोलता था, पापा ऐसा हुआ, पापा ऐसा है। तो आज दोनों प्रभु की सेवा में आगे चल रहा है। तो मैं बात बताया है, मनुष्य का कानून लाकर पाप को डांप कर रखकर देना, मौका नहीं देना। इसके साथ साथ अमेरिका, यूरोप पूरा सेवकाई में सेक्स कब्जा कर चुका है। अभी आप गॉड टीवी देखें, बाकी टीवी देखें, डांस शारीरिकता को प्रकट करते हुए उन लोग सुसमाचार प्रचार कर रहा है। वो कैसा आ गया? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आके आजकल ऐसा ही आ गया। व्यभिचार एक बड़ा पाप नहीं है, उन लोग व्यभिचार ही बोलता नहीं है। ऐसा यीशु को बाहर कर दिया है। ऐसा हालत क्यों हुआ है? हृदय में इच्छा आने का लेवल तक हमारा पवित्रता ही जाना है। कपड़े के ऊपर पवित्रता ही लाए, नियम के ऊपर पवित्रता ही लाए तो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए अभी जब शैतान पूरा जोर से हमारा नौजवानों के बीच में घुसकर, पेंटिकॉस्टल लोगों के बीच में, गीत गाने वाला लोगों के बीच में, आप देखें जो बड़ा टीवीएन में भी आ रहा है, अलग अलग तरीके से गीत गाकर डांस करते हुए
कर रहा है ये वचन के अनुसार नहीं है। कपड़ा ठीक है उनके बीच में जाने के लिए, लेकिन प्रभु की आराधना में कोई स्टैंडर्ड डाउन नहीं कर सकता। परमेश्वर की आराधना पूरा डरते कांपते हुए पवित्रदाई से शोभेयमान होते हुए आराधना करना है। ड्रेस में अगर किसी का ड्रेस ऐसा है तो आप उनको अकेला बुलाकर, बहन ये ड्रेस आपको पहनने से आपको कैसा लग रहा है? बाकी लोग आपके द्वारा यीशु को देखता है, उनको प्रेम से समझाकर, उनको कंडम करते हुए नहीं। उनके घर का बैकग्राउंड कैसा है? अभी हमको कॉलेज में प्रवेश करना है, यूनिवर्सिटी में प्रवेश करना है। सिर्फ गरीब लोगों के बीच में या आम लोगों के बीच में सेवा करने से काफी नहीं। हमको बड़े बड़े देश को कंट्रोल करने वाला, बड़े बड़े लोगों के बीच में, लीडरों के बीच में, फिल्म इंडस्ट्रीज के बीच में, और उसी मुताबिक हर जगह में गवाह चाहिए। तो ऐसा गवाह चाहते समय में लीडर लोग, एल्डर लोग देखते रहें शैतान कहीं घुसता है या नहीं। तो कोई कानून लाकर अब सबका कपड़ा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बाकी लोग तारीफ करेगा, आपको बोलेगा हमारा पास्टर बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारा पास्टर कोई किसी को जीन के साथ अनुमति नहीं देता, हमारा पास्टर इतना, लेकिन अंदर व्यभिचार 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 चलता रहेगा। इसलिए मेरे प्यारो, इन आखिरी दिनों में परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से जैसा यीशु मसीह पापियों का दोस्त बना, शराबियों का दोस्त बना, इसी मुताबिक हम सब लोगों का दोस्त बनते हुए किसी ना किसी तरीके से शैतान से लोगों को बचाना है। आपने ऐसा निर्णय लेना है, शैतान तू कौन सा भी स्टाइल लाकर लोगों को छुपा कर रखेगा तो भी तुम जिधर जिधर लोगों को छुपा कर रखता है उधर मैं पहुंचूंगा। तू पूजा के रीति में लोगों को छुपा कर रखा, उधर पहुंचूंगा। अच्छे कामों के द्वारा लोगों को कामों में बांटते हुए तुमने छुपा कर रखा तो उधर पहुंचूंगा। सत्संग के बीच में नामदारी बाहर का मांस नहीं खाना, ऐसा खाने बात में रखा, उधर भी मैं पहुंचूंगा। अभी स्टाइल लाकर स्टाइल के बीच में लोगों को रखा, उधर भी मैं पहुंचूंगा, हर जगह में मैं पहुंचूंगा। ऐसा बोलते हुए आत्मा का भरपूरी से सेवा करने का समय है, ये आखिरी कठिनी है। तो शैतान कोई लोगों को किसी कोने में रोकना नहीं। मिनिस्टर तक, प्राइम मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक। मैंने दिल्ली में सिस्टर सीधा को बोला है, सीधा आपको एक मौका मिला है, आप कोशिश करें प्रेसिडेंट प्रतिभा पटेल तक आप सुसमाचार ले जा सके। मैं उनके लिए आप तैयार हो जाओ बोला। उनको एक्सीडेंट हुआ और कितना तैयार होता है मुझे मालूम नहीं। मैंने बोला प्रभु ने ऐसा मौका दिया है। सारे राजनीति के लोगों के, शैतान परमेश्वर के लोगों को कहीं किसी बात में, ना शराबी के बीच में या वेश्याओं के बीच में या उग्रवादियों के बीच में या किसी जगह में शैतान लोगों को छुपा कर रखना नहीं। उधर में आप पहुंचना है, कॉलेजों में पहुंचना है, कैंपस में पहुंचना है, हर जगह है। हम इसके बीच में कानून ला के रखेगा तो आपको बोलेगा कपट्टी पक्की परीसी। तुम अपना नाम के लिए, इसके लिए थोड़ा प्रार्थना करें, बट ज्यादा शोर ना करे, प्रार्थना करें। एक आखिरी लड़ाई के लिए सेवक लोग तैयार हो जाए। जो ट्रिक दिया है वो ट्रिक अब में ना रहे। एल्डर्स, बुजुर्ग लोग याद रखे, परमेश्वर ने बोला उनको पेड़ में लटका दो। धूप में लटका दो। हमको
पूरा पवित्रदाई, दिल का पवित्रदाई, जिस पवित्रदाई को देकर शैतान कांपे। नकली पवित्रदाई देखा तो शैतान आकर अंदर बैठ जाएगा। जेवर किसी का उतारना है तो मन से उतारना है, दिखावटी किसी का जेवर नहीं उतारना। रोमी 12 का 1-2 के अनुसार अपना शरीरों को परमेश्वर के लिए पवित्र बलिदान करके चढ़ाना, ये बातें समझाना है। शरीरों को पवित्र और परमेश्वर के स्वीकार योग्य बलिदान के तौर पर चढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र बने रहे। जैसा परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र बने रहे। दिखावटी पवित्रता के लिए कोई स्थान ना रहे। हालेलुया। दूर से हमारा पवित्रता को जानने वाला परमेश्वर, के बीच में अपवित्रता चुपके ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। दिल के अंदर पवित्रता ही रहे, पूरा पवित्र रहें। दिखावटी पवित्रता देकर खबर ना बने कोई, खबर ना बने कोई। बिलाम का उपदेश देकर कलीसिया को बर्बाद किया, इस्राएल को बर्बाद किया। 24,000 लोग मर गया। शापरामा पीना बला। शैतान को बोलो तुम्हारा दिखावटी पवित्रता का कपड़ा मैं फाड़ दूंगा। दिखावटी पवित्रता के अंदर तुम छुप कर बैठा है, मैं तुमको नंगा करूंगा। दिखावटी पवित्रता के अंदर बैठा हुआ शैतान, मैं तुमको नंगा करूंगा, मैं तुमको नंगा करूंगा। बला बतना कुदारा गत्वना हारा बारा दुना त्वरारी अबा दोड़िया खजा मड़ा खुदना तेरे कोड़ी तना कुदारा बा दिन कडी दाबा डोलिया वसे आवरा दुने कदारी मां डोमिखा पना खुदी के झंडो तैसी कमल वाया। कौन सा शक्ति को ताकत है उनको हिलाने का? दिखावटी पवित्रदाई का कपड़ा फाड़ दे। शैतान को उधर बैठने ना दे। आत्मा के अनुसार, आत्मा के अनुसार, आत्मा के अनुसार, दूर से विचारों को जानने वाला आत्मा के अनुसार
हालेलुया। आत्मा आपको देखकर खुश रहे। मनुष्य का कानून नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर का कानून। दिखावटी पतदाई के द्वारा बहुत बर्बादी हो चुका है। दिल के अंदर से गहराई से प्रकाशित 2:12। और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दो धारी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है। प्रार्थना। प्यारे प्रभु, आज फिर तेरा वचन सीखने के लिए आए हैं। पवित्र आत्मा, आप ही हमारा अध्यापक है। आप हमको एक एक को वचन समझने के लिए कृपा दे, हमारा बुद्धि को खोल दे ताकि आप वचन हम समझ सके। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी उसके नीचे पढ़िएगा 13। मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, हाँ। और मेरे नाम पर स्थिर रहता है। शैतान का सिंहासन है, फिर भी तुम उधर में क्या करता है? स्थिर रहता है। हाँ। और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें। ठीक है। अभी कल मैंने इसके बारे में बताया, और जैसा बिलाम के कारण इस्राएली लोग व्यभिचार के रास्ते में चले गए। अभी व्यवस्था विवरण 17:16 पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 17:16 और वह ड्यूटोनॉमी 17:16। और वे बहुत घोड़े ना रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। हाँ, देखिए ये वचन आप थोड़ा सा, आप लोग अच्छी तरह, भाई बहन लोग, पास्टर लोग भी थोड़ा अच्छी तरह इस बात को समझने के लिए मन बनाएं। इस्राएल के लिए परमेश्वर ने बताया, तुमको मिस्र से छुड़ा के लेके आए। प्रभु उनको बोला उस मार्ग में दोबारा फिर कभी नहीं जाना। वो आपका बाइबल में लिखा हुआ वचन दोबारा पढ़िएगा। और वह बहुत घोड़े ना रखे हाँ। और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है, तो यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। उस मार्ग से फिर कभी नहीं लौटना। वो थोड़ा लकीर खींच के रखें, उस मार्ग से फिर कभी नहीं लौटना। अभी वो बाद में मैं उसका बताता हूं। अभी पहला राजा 10:28-29 पढ़िएगा। उस मार्ग से कभी नहीं। पास्टर लोग भी उसके नीचे अंडरलाइन लेके रखे, वो बाइबल में उसका मार्क लगा के रखे। बाइबल में मार्क इसलिए लगाना ताकि खोलते समय आपके सामने वो वचन आ जाए, उस मार्ग में फिर नहीं लौटना। आपने बाइबल में, नोटबुक में नहीं, बाइबल खोलकर बाइबल में मार्क करें। सब थोड़ा टाइम ले, कोई बात नहीं। नोटबुक है नहीं, बाइबल खोलकर बाइबल में मार्क लगाए। उस मार्ग में फिर कभी नहीं लौटना।
अभी आप लोग मेरे बाइबल में देख सकते हैं, आप लोगों को देखिए वो वचन में आप लोग कैसा मार करके रखा है, हैं? दिख रहा है आप लोग? देख लो। ये अगर आप लड़ाई जीत कर आगे जाना चाहता है तो ये वचन आपका दिल के अंदर अच्छी तरह रहना है। इसलिए थोड़ा दिमाग को सही करके वचन सीखने के लिए थोड़ा तैयार हो जाए। मार्क कर दिया ना सब? हाँ। अभी सुलेमान राजा को क्या हुआ थोड़ा देखिए। पहला राजा 10 का 28 और 29 पढ़िएगा। पहला राज का 10 का 28 और 29। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ तो 600 शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शेकेल पर मिस्र से आता था। हाँ देखिए, अच्छी तरह प्रभु के दास लोग, क्यों बहुत तेरा सेवक लोग गिर गए। हमने बहुत सेवकों को देखते हैं, लेकिन दौड़ने वाला दौड़ जारी रखा हुआ एक आधा इधर उधर ही है, बाकी सब रास्ते में गिर गए। बड़े बड़े सेवक लोग। ये बात पढ़ते समय मैं डर के साथ बोलता हूं। सेवा में निकले हुए में से 95% क्या हो गया? 95% गिर गया है। अभी भी है बाइबल पकड़ के, लेकिन गिरा हुआ हालत में। तो क्यों है? उसके लिए मैं ये वचन आपको आपके बाइबल में नोट करके रखने के लिए बताया। परमेश्वर ने बोला था मूसा को और इस्राएल को, तुम उस देश में मुड़कर नहीं जाना। सुलेमान को आशीष मिल गया। उनका पिता दाऊद वचन के अनुसार चलता रहा। बाद में उनको धन दौलत वगैरह मिल गया सुलेमान को। सुलेमान का कीर्ति, सुलेमान का नाम दुनिया भर में बढ़ गया। सुलेमान जैसा और राजा नहीं, शेबा बाकी दूसरा रानियां वगैरह आने लगा। तो इस बड़ा कीर्ति बोलता है ना, कीर्ति। और इस बात में उस चोटी में सुलेमान बैठते समय में मिस्र से घोड़ा लाने से क्या हो गया? मिस्र से लोग आ रहा मेरा बुद्धि सीखने के लिए, तो परवाह ना करते हुए पकड़े घोड़े लेके आए। घोड़े लेके आए। उसके बाद पहला राजा 11 का 1 पढ़ो। पहले घोड़े आ गए, फिर उसके बाद क्या आ गया? परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराई स्त्रियों से जो पहले घोड़े आ गए, फिर उसके पीछे कौन आ गए? फरोन का बेटी भी आ गए। पहले घोड़े आ गए, उसके बाद फरोन का बेटी। अभी 11 का 4 पढ़िएगा। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। हाँ देखिए, पहले घोड़े आ गए, फिर फरोन का बेटियां आ गए, उसके बाद कौन आ गया? उनका देवता भी आ गए। अभी 11 का 7-8 पढ़िएगा। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नाम घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। देखिए, जिस सुलेमान ने
परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, वही सुलेमान, वही यरूशलेम में उस मंदिर के दूसरा, उस पहाड़ के दूसरा साइड में उनके सामने, उसका मन मंदिर के सामने अन्य देवताओं के लिए भी जगह बना दी। इसलिए इब्रानी 11 अध्याय में बड़े शूरवीरों का नाम बताया, उसमें इतना महान सुलेमान का नाम नहीं है। आप लिख दिया, आप सेवकों के जीवन के बीच में, विश्वासियों के जीवन के बीच में अगर आप एक कठोर फैसला ना लेगा तो आप दुनिया में फिर मुड़कर जाओगे। मैं आज तक इस दौड़ में खड़ा रहा हूं प्रभु की कृपा से, क्योंकि मैं मेरा दिल में कठोर फैसला किया है कि दुनिया की रास्ते में नहीं जाऊंगा। मैं पहले क्लास 1 ऑफिसर बनकर बेंगलाओ में रहते थे, 7 नौकर लोग थे, ड्राइवर, गाड़ी सब थे। आप कोर ऑफ इंजीनियर्स में कैप्टन का, आर्टिलरी इन्फेंट्री की तरह नहीं, कोर ऑफ इंजीनियर्स में कैप्टन, मैं एक टेक्निकल ऑफिसर था, इसलिए मेरा ओहदा बहुत ऊंचा था और कितना सुविधा के साथ रहते थे। मुझे गाड़ी का दरवाजा भी खोलने का जरूरत नहीं पड़ता था, गाड़ी उतरते ही दूसरे आकर दरवाजा खोल देते थे। ऐसा हर जगह में नौकर। कभी मैं कपड़ा अपने आप पहनने का जरूरत, कपड़ा पहनने के लिए 2 लोग, 2 सिपाही तैयार रहेगा, जूता लेकर, एक जूता लेके आगे, कपड़ा लेकर, कोट बटन खोल कर रहा है, मुझे सिर्फ खड़ा होना जरूरी है। बाल कटवाने के समय तो मैं अपने आप ही कमरे में आकर सारे काम सारे बताने की जरूरत नहीं। ऑफिसरों के लिए सरकार ऐसा सुविधा देता। अभी रेलवे स्टेशन वगैरह में जाते समय में, हर स्टेशन में जाते वक्त हमारे लिए कॉफी वगैरह उन लोग, लेकिन जैसा कोई रिजर्वेशन ढूंढने का कोई जरूरत नहीं, कंपार्टमेंट में बिस्तरा वगैरह लगाकर खाने के साथ उधर इंदर सैल्यूट मारकर तैयार रहेगा। मेरा पत्नी बच्चों के लिए भी ऐसा करते थे हम लोग। एक बार पत्नी हम बच्चों के साथ हम बैंगलोर में, मद्रास में पहुंचे, मद्रास से पहुंच गया तो हमारे कंपार्टमेंट में खाना के साथ सिपाही लोग तैयार खड़ा है, क्योंकि मैसेज एक के बाद एक मैसेज ऐसा जाता है। लेकिन मैंने प्रभु की सेवा के लिए निकल आते समय में मैंने ये फैसला किया है, अभी लक्सूरियस लाइफ में नहीं जाएंगे। लक्सूरियस लाइफ का मतलब आरामदायक जीवन में नहीं जाएंगे। ऐसा कोई चीज मैं लेकर इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3-4 साल पहले अमेरिका में मैं गए थे। अमेरिका में तो हमने पहले ऑफिसर का लाइफ देखी है। तो अब्राहम मैथ्यू के उधर में जाते वक्त अब्राहम मैथ्यू का पत्नी और अम्नी मिलकर, अब्राहम मैथ्यू उन लोग क्या किया, कुछ बड़ा स्टोर में जाकर कुछ सामान वगैरह खरीद लिया, जो थोड़ा सा लक्जरी आइटम का था। एयरपोर्ट में लेके, मैंने इतना चेक नहीं किया, मैंने अम्मी को बोला ये चेक नहीं किया। तो एयरपोर्ट में आया तो सामान रुके, तो मैंने सोचा अम्मी इसका वजन कैसा क्यों इतना बढ़ गया। नहीं, वो तो आप बोलेंगे मैं इतना, मैंने एयरपोर्ट में सबके सामने मेरा पत्नी का पूरा सूटकेस खोलकर खरीदा हुआ पूरा सामान बाकी लोगों के सामने बाहर कर दिया। मैंने बोला इसमें से एक चीज भी इंडिया में नहीं जाएगा। अब्राहम मैथ्यू रोने लगा। अब्राहम मैथ्यू की पत्नी, आपका पत्नी से इतना कठोरता मत करो, उनको थोड़ा तो आजादी है ना। मैंने बोला मेरे साथ इंडिया में आना तो नहीं, एक चीज भी मैं आने नहीं दिया। एयरपोर्ट के जो तोलने वाला और टिकट, सर आप क्यों मेरे पास आई, ये भारी हो गया,
ये पेटी भारी हो गया, मैं दूसरा एक आपको हमारे पास ऐसा केस है देता हूं, उसमें आप सामान ले जाओ। कौन बोल रहा है? एयरलाइन वाला। मैंने बोला कीप क्वाइट। प्रभु ने क्या बोला है? तुम उस देश में दोबारा वापस नहीं जाना। आप जब तंग रास्ते में चलने के लिए निकल आ गया तो कांडों पर रास्ते में फिर आप अच्छा क्या वो कांडों को ढांपने के लिए अच्छे अच्छे चीज लाएगा तो फिर आप उस लायक के लिए, रास्ते के लिए क्या नहीं है? लायक नहीं है। मैं इतना तकलीफ उठाए हुआ आदमी हूं। मैं एक एयर कंडीशनर खरीद कर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कमरे में उधर में कंप्यूटर है, कितना कॉस्टली आइटम्स है। मेरे ऑफिस में एयर कंडीशनर रखना, इतना पैसा, इतना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला नहीं, पहले हम लोग एयर कंडीशन, ट्रेन में भी एयर कंडीशन, ऑफिस भी एयर कंडीशन, हर जगह में क्या थे? एयर कंडीशन में रहते थे। उधर से आकर तो जब आपको छोटे चीज के लिए आप जाएगा तो फिर उसके बाद अमेरिका में गया तो एक उधर में एक लेडी आकर अच्छा गिफ्ट लेकर दिया। उसमें ज्यादा ये क्या था, सेंट वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते, परफ्यूम्स बोल कर दिया है, हमारे तरफ से आपका पत्नी का। थैंक यू, इसका अभी हमको जरूरत नहीं। नहीं अच्छा है। मैंने बोला ये तो चीज है, हमने छोड़ा हुआ चीज है। तो परफ्यूम के लिए अभी आप लोग सोचेंगे अभी आप लोग क्या है ये स्प्रे लगाता है, क्या है? क्या डिओड्रेंट। वो डिओड्रेंट के बाद वो तो बदबू आने के जगह में क्या करता है, थोड़ा सा आपने, उसके बारे में मैं नहीं बोलता हूँ। आप लोग बदबू आते तो कोई डिओड्रेंट खरीद लो, लगा लो, वो क्योंकि आप बाकी लोगों नजदीक में रहते वक्त आप बदबू ना आता, उसके बारे में। उन लोग कॉस्टली परफ्यूम इतना बड़ा, उसका लगाने से, इधर में लगाने से किधर तक रहेगा? दूर तक रहेगा। आप लोग डिओड्रेंट रोज लगाओ, वो क्योंकि डिओड्रेंट या साबुन, वो बात के मैं नहीं बोलता, हमको लेके उन्होंने इतना खरीद कर दिया, बहुत कॉस्टली है। वो उसका जो कवर है, वो परफ्यूम का जो डब्बा नहीं, वो गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड मतलब चारों तरफ गोल्ड प्लेट, खोलने से इतना सुंदर लगता है। कम से कम मेरे ख्याल में 30-35 हजार का होगा। ऐसा बना के गिफ्ट के तौर पर दे रहा है। बहुत है क्या रहे? हाँ, देखिए भाई, ये परफ्यूम, असली परफ्यूम लाख रुपया के ऊपर होता है, 30-35। बाकी आप लोग डिओड्रेंट वगैरह क्या है, छोटा कोई, वो परफ्यूम का डब्बा इधर खोल दिया तो उधर बैठा हुआ आदमी को भी क्या मिलेगा? उसका खुशबू मिलेगा। ऐसा होता है, मैंने देखा है। हम लोग ऑफिसर के तौर पर रहते वक्त उसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया, कभी नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि मैं इंदिरा गांधी का लाइसेंस ऑफिसर करके 1 हफ्ता भी रहा, तो उस वक्त मुझे क्या करना पड़ा, क्योंकि नजदीक आता इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर था, तो मैं शर्ट के नीचे क्या करते थे, थोड़ा सा इधर उधर, इधर में थोड़ा सा जात की ताकत स्मेल। तो और मेरा कमांडिंग ऑफिसर बहुत शाम थोड़ा ठीक होकर जाना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास रह रहा है। तो बाकी लोग बड़े बड़े ऑफिसर लोग आते वक्त, उस वक्त मुझे एक बार गवर्नर के पास में रहते होते इतना नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास रहते वक्त थोड़ा मैंने क्या किया, क्योंकि बहुत लोग चंडीगढ़ में था उस वक्त में, थोड़ा कुछ करते थे ताकि बाकी लोग, उस वक्त मैं चंडीगढ़ उधर में जाकर बहुत महंगा नहीं खरीदा, बहुत महंगा तो आप लोग परफ्यूम, ये मामूली ये दुकानों में परफ्यूम नहीं मिलता है। इधर में जो मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा कीमत कितना होगा, 500 का होगा या 800 का होगा।
या चलो भाई 1,500 का होगा एक बॉटल, उसे ज्यादा तो नहीं होता है। असली परफ्यूम वाला में दे तो उधर में 20,000 25,000 से शुरू होता है परफ्यूम का। दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, वो एक एक परफ्यूम उस हालत से शुरू होता है उसका, इतना सा है। तो ऐसा लेके आए। मैंने बोला, उन्होंने बहुत, मैंने बोला इसका अभी मार्ग छोड़ दिया। मैं क्या कर सकता था? अमनी आपको क्या करते, ये देखो, ये वो परफ्यूम लाकर मैं जाकर लगाना शुरू करेंगे, बाद में मेरे मन में अंदर और भी लेने का मन आएगा। अभी पहले तो गिफ्ट आता है, बाद में उसका टेस्ट के साथ क्या आएगा है? तो इसलिए मेरे मन में मैंने ये फैसला किया है, उस रास्ते में मोड़कर, लक्सूरियस लाइफ में मोड़कर नहीं जाएगा। हम लोग ऑफिसर बन के रहते समय में हमको गवर्नमेंट का कानून है, हम टेम्पररी ड्यूटी जाते वक्त 5 स्टार होटल में ही रहना। 5 स्टार होटल का बिल देने से ही हमको पेमेंट मिलेगा। अगर मैं सरकार को बचाने के लिए जाकर 3 स्टार होटल में जाकर रहेगा तो वो बिल क्या नहीं होगा, पास नहीं होगा। मैं चंडीगढ़ में, हमको ऑफिसर्स का मकान नहीं था, तो उन्होंने बोला सिविल में मकान ले लो। सिविल मकान लेगा तो मैंने जाकर 3 बेडरूम